दोस्तों आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होने वाली है। राजस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो किन किन को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, वह किस प्रक्रिया के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा, वह इस योजना का लाभ आपको कब तक मिलेगा, वह कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए कितनी राशि, कितनी अवधि, वह क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल इंक्रीज करियर को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस पे डेली सीएससी इंटर गवर्नमेंट स्कीम जो हुआ है विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो डेली अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जो वेबसाइट है increasecareer.com, इस पर भी विजिट कर सकते हो। मैं इस पर भी सीएससी इंटर गवर्नमेंट स्कीम जो हुआ है अन्य विभिन्न प्रकार की वो जो कि जानकारी है डेली पोस्ट डालता रहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो कि 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया है, जो कि निम्नानुसार है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जो कि जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो, या इसके अलावा जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 2 तथा वेतन प्राप्त कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता जो कि निम्नानुसार है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आईएफपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षाएं, आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे कि पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रेस परीक्षा, इसके अलावा कलेक्टर परीक्षा आदि परीक्षाओं की कोचिंग कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए कितनी राशि और कितनी अवधि व न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या व कैटेगरी वाइज कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए के माध्यम से 75,000 रुपये जो कि इसकी अवधि 1 वर्ष है, और इसमें जो कि न्यूनतम योग्यता है स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा में 70% अंक होना चाहिए। इसके अलावा अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये और इसकी अवधि 1 वर्ष, स्नातक व स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 60% अंक होना चाहिए। इसके अलावा जो कि इसकी जो कुल सीटें हैं जैसे कि 200 है वह एससी के लिए 35, एसटी के लिए 25, ओबीसी 45, एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 20 व अदर 65 है।
इसी प्रकार से दोस्तों आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें कि प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए माध्यम से 50,000 रुपये, इसकी अवधि है 1 वर्ष व स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65% अंक, और इसके अलावा अन्य संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये, इसकी अवधि 1 वर्ष व स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 50%, और इसकी जो कुल सीटें हैं 500 है, जिनमें एससी की 80, एसटी 60, ओबीसी 105, एमबीसी 25, ईडब्ल्यूएस 50 व अदर 180 है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, इसकी जो राशि है 20,000 रुपये है, वह अवधि 6 माह, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 50% अंक, इसकी कुल सीटें हैं 800 व एससी के लिए 130, एसटी के लिए 100, ओबीसी 170, एमबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 80, अदर 280। इसके अलावा रीट परीक्षा के लिए 15,000 रुपये, अवधि 4 माह है, और बीएड व एसटीसी, बीएड या एसटीसी एवं कक्षा 12 में 50% तक, कुल सीटें इसमें 1500, एससी के लिए 240, एसटी 180, ओबीसी 315, एमबीसी 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 व अदर्स के लिए 540। अब बात कर लेते हैं कि आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे कि पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की परीक्षा ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, जिसमें कि 10,000 रुपये हैं और अवधि है 4 माह, और इसमें जो मतलब कि स्नातक में अध्ययनरत या 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एवं 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। इसकी कुल सीटें हैं 1200, एससी के लिए 195, एसटी 145, ओबीसी 255, इसी प्रकार से एमबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 120 व अदर्स के लिए 425 है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल परीक्षा के लिए। इसमें जो 10,000 रुपये हैं 4 माह के लिए, इसकी अवधि 4 माह है व कक्षा 10 में 50% अंक होने चाहिए, और इसमें कुल सीटें 800, और इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्रति वर्ष, जो कि 2 वर्ष कक्षा 11 एवं 12 में, कक्षा 10 में 70% अंक, और इसके अलावा अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये प्रति वर्ष, 2 वर्ष कक्षा 11 एवं 12 में, कक्षा 10वीं में 60% अंक होना चाहिए, वह इनकी कुल सीटें है वो 4,000 है। वह कलेक्ट परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये व इसकी अवधि है 1 वर्ष तथा कक्षा 10 में 60% अंक, व अन्य संस्थानों के माध्यम से 25,000 रुपये, इसकी अवधि है 1 वर्ष, कक्षा 10 में 50% अंक व कुल सीटें हैं 1,000। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा तथा मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। वह प्रतिष्ठित योजना से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए
वर्ष में 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ेगा। यह 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का योग संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस या ऑर्डिनेंस सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्ष में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इसके अलावा कलेक्ट परीक्षा ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इसके अलावा दोस्तों एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण एवं कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे जिससे कि कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्र हो और इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सकेगी। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरी प्रक्रिया के अच्छे परिणाम आ सके। इसके अलावा वर्तमान में जनजाति विकास द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना संचालित की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेंगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी हो
अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यदेश। इसके अलावा इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग की आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों के एम्पैनलमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, वह इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल इंक्रीज कैरियर को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि दोस्तों मैं इस पे CSE मित्रा गवर्नमेंट स्कीम व जॉब व अन्य विभिन्न प्रकार की जो कि जानकारी है वो डेली अपडेट देता रहता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जो वेबसाइट है इंक्रीज कैरियर, इस पर भी विजिट कर सकते हो। इस पर भी मैं डेली CSE इंट्रा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एवं विभिन्न प्रकार की जो कि डेली अपडेट देता रहता हूँ।